हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। ये ड्रामा बहुत अच्छा है। अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है तो मैंने कर दिया है। यहाँ पे प्रीवियस एपिसोड में दिखाया जाता है ये डॉक्टर के फ़ोन पे उसका अनुसुईया का फ़ोटोज़ होता है। तो वो डिलीट करने के दौरान वो दोनों ऐसे पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर पूछता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो वो कुछ नहीं कह सकती और वो दोनों कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है, पर अनुसुईया रेडी नहीं होती है। तो डॉक्टर उठकर कह देता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो ये कहकर वो बस बाहर जाकर सो लेता है और वो यहाँ पे रूम पे सो लेती है। और इधर पे मॉर्निंग हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी वाइफ जो है ना उसे मिलने के लिए आई हुई है और उसे बस डॉक्टर की जॉब करनी है। तो वो बस चले जाता है पेशेंट को देखने के लिए। तभी अपनी बीवी को पूछती है कि तुम्हें बस मेरे लिए लंच तैयार करना होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो वो कह देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो तुम बस जाकर पूछ लेना। तो वो मी की शॉप पे आ जाती है और कह देती है कि मुझे चाव चाव दे देना। तो वो दोनों ही वो लेकर जाता है और उतने में ही वो उससे पूछने लगता है उल्टी सीधी सवाल कि उसका नंबर क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका फेवरेट म्यूज़िक क्या है। अगर तुम ये सब बोल दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा नूडल्स फ्री पे। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। तो वो बस चल रही होती है। तो वहाँ पे जो इस पर ढेर सारा जो है ना वो बस कलेक्ट कर रहा होता है कुछ मसल्स और वो बस उसे फ्री में दे देता है। तो वो उसे क्लीन करके लिए बनाने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो अपनी रिंग जो है ना उतार के रख देता है क्योंकि वो तो डायमंड का रिंग है ना। तो यहाँ पे सब चीज़ अब बनकर रेडी हो चुका है। तो वो बस उसकी वेट करता है। तो यहाँ पे वो फिर से उंगली पर देखता है तो वहाँ पे उसका रिंग नहीं होता है। तो वो बस याद करने लगती है कि कौन आया था इधर पे। तो वो तो मीनी आया था कि उसने बस उसे बस लेकर गया हुआ होगा। तो वो बस ये मरियम को देख कर वो बस दौड़ते हुए चले जाता है और वो डॉक्टर सामने होती है और वो कह देता है कि मेरा जो रिंग है ना वो बस स्टॉल हो गया है और मरियम ने किया है। तो वो बस वहीं पे जाता है। यहाँ पे मरियम जो है ना अपने आप पे रिंग रख कर बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी और यहाँ पे डॉक्टर जो है ना उसके पास बैठकर ये सब एनालिसिस करने के लिए रेडी होता है। तो वो बस घर पे आकर वो बस बहुत ज़्यादा जेलस होता है। तो वो बस इधर पे बैठा हुआ होता है, तभी कोई इंसान आकर उसे बस किडनैप कर देता है। तो इधर उधर सामान जो है ना वो बिखरा हुआ था, पर डॉक्टर ने नोटिस नहीं किया। तो वो बस उसके फ्लावर्स और बेंच पे रखे हुए खाने को इंटरेस्टेड किया और यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ जो था ना वो बस उसे बस अरेंज करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे उसे नहीं लगा था कि उसका जो है ना उसकी बीवी जो है ना वो बस जा चुकी है। तो यहाँ पे बीवी का तो बुरा हाल हो चुका है क्योंकि वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस पे आ रही थी। यहाँ पे अनुसुईया का फ्रेंड जो है ना सोमिका, वो बस उसे ऑर्डर करता है कि तुम्हें बस उसका जो कुछ करना है कर लो क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो यहाँ पे वो बस बैड गाय जो है ना वो बस कह देती है कि मुझे बस तुम्हें से पैसे चाहिए। तो वो बस पैसे मांगने के लिए अंकल चियांग से कॉल करता है और वो बस 10 मिलियन बात मानता है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो वो बस कंटिन्यूसली अनुसुईया को कॉल करता है पर उसका फ़ोन चलने लगता है। तो यहाँ पे वो बस के पास आकर उसने मसल्स लिए हुए थे ना फिशिंग। तो वो सब लोग जो के जाकर पूछता है। तो यहाँ पे उन दोनों का फिर से कुछ झगड़ा हो चुका है और उसने वाइल्ड फ्लावर पॉइंटेड किया और इधर पे अनुसुईया भी उससे बस अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। तो उन दोनों ही बचकर वहाँ से निकल जाता है और पुलिस को स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे चियांग भी आ जाते हैं पैसे लेकर। तो चियांग कहता है कि चलो घर चलते हैं। तभी अनुसुईया कह देती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जाना है क्योंकि तुम्हें मेरे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे वो अनुसुईया जो है ना चियांग के साथ जाने की वजह से बदले वो बस अपने हस्बैंड के साथ आ जाता है और हस्बैंड जो है ना वो बस बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। और यहाँ पे अनुसुईया भी उसका जो है ना हार्ट जो है ना मेल्ट हो चुका है और वो बस उसे बस खाने के लिए देता है। और यहाँ पे वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सो जाता है बट अलग अलग। तो यहाँ पे
बहुत ज़्यादा केसेस होता है जहाँ पे किडनी प्रॉब्लम्स और डॉक्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है यहाँ पे आइसलैंड पे। तो वो लोग सब लोगों का मदद करता है, तो उसके बदले में पैसे नहीं दे सकते हैं तो क्रैब कुछ घरेलू सामान दे देता है। तो यहाँ पे नॉन्सिया जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे सब लोगों से बस डॉक्टर कहकर बुला देता है। और ये देखकर उसकी प्यार, उसकी जो है ना देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो अनसुया उसे डॉक्टर के पीछे से गले लगाकर कह देता है कि मुझे बस माफ़ कर देना कि मैंने जो कुछ भी किया। तो डॉक्टर ने उसकी फ़ेस देखने के लिए कोशिश किया था, तो उतने में हंसिया कह देता है कि मैं तुम्हें फ़ेस टू फ़ेस नहीं कह सकता हूँ, तो फिर मेरी बात सुन लो तभी मेरे फ़ेस पे देख लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ये दुनिया जो है ना वो बस हार्ड लोगों के लिए है, सॉफ्ट लोगों के लिए नहीं है। तो वो बस उसे हक करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर भी उसके हाथ पे हाथ रखता है और उसे बस फॉरगिव करता है जो कुछ भी हुआ है ना। तो यहाँ पे कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो मैं बस तुमसे चाहता हूँ। तो ये कहकर उसे बस किस करने लगता है और यहाँ पे उन दोनों का लव स्टोरी अब शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे नाइट हो चुका है, तो यहाँ पे खाने के टेबल्स जो है ना वो बस रखा हुआ होता है और उसने बस सब खाने का जो भी सामान है ना वो सब बना दिया था अनसुया ने, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उससे उसका नंबर क्या है, उसका फेवरेट फूड क्या है, तो उसे कुछ भी मालूम नहीं था। तो उतने में ही वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अनसुया जो है ना उसकी फ़र्स्ट मुलाकात जो हुआ था ना उस बाथरूम के लिए, तो उससे वो उसे बस बहुत ज़्यादा बातें याद आ जाता है और वो बस हंसने लगता है। तो यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता है और उसने कपड़ा तो पहन लिया था ना, तो इतने में ही डॉक्टर कह देता है कि तुम्हें देखना है, चलो देख लियो। तो वो दोनों ही एक दूसरे को भगाने लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन भी हो जाता है। और उन दोनों के मिले हुए जो फर्स्ट मोमेंट था ना वो बायोलुमिनेंस वाला, तो वहाँ पे जाने जाता है और वो दोनों ही किस करने के लिए रेडी हो जाता है। पहले तो हीरो ने किस किया, फिर हीरो ने किस किया, तो दोनों ही बोट पलट कर दोनों ही नीचे अंडरग्राउंड और अंडर वाटर पे जाकर रोमांस करने लगा। तो यहाँ पे वो बस कुछ करने वाला होता है, तो ये सब हो जाता है। अनसुया कह देती है कि अब सुबह हो चुकी है, तुम्हें उठना चाहिए, पर डॉक्टर कहता है कि नहीं, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेशल पेशेंट जो है ना वो मेरे साथ है, तो मैं कैसे उठ सकता हूँ। और तुमने मुझे रिस्पेक्ट भी किया, तो थैंक यू सो मच। और ये कहकर वो बस कुछ करने वाला होता है, उतने में एक आवाज़ आता है, वो किसी और का नहीं मेरा डम का था। तो बस अपने आप को बीमारी होने की नाटक कर देता है और यहाँ पे डॉक्टर जो है ना उसकी बुरी बुरी तरह से ट्रीटमेंट करके उसे बस वहाँ से भगा देता है। तो यहाँ पे अब डॉक्टर को काम पे जाने की ज़रूरत होता है, तो उन दोनों ही एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगता है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है ना उसे बस लेकर जाता है उसके ड्रीम हाउस, जहाँ पे वो मेडिकल का ओपन करना चाहता था, क्योंकि उसके फादर की जो ख्वाहिश थी ना वो बस पूरी करना चाहता था। तो वो बस चाहता था कि वो बस यहाँ आकर उसके हाथ बटाए, तो ये बस कह देता है। तो यहाँ पे वो बस रेडी हो जाती है अनसुया भी, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों के बीच प्यार हो गया है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब अनसिया को क्लोथिंग के लिए, लॉन्ड्री के लिए नहीं आता है, तो यहाँ पे डॉक्टर उसकी हेल्प कर देता है और वो दोनों ही एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। उतने में अनसुया को कॉल आ जाता है ऑफिस से और कह देता है कि मुझे बस ऑफिस पे आ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो बस बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारे काम और लव जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो चलो चलते हैं हमारा घर और तुम्हारा आइसलैंड। तो वो कहता था कि तुम जिधर हो वहीं पे मेरा घर है। थैंक यू सो मच। मेरा वीज़ा जो है ना लग गया है यूके के लिए, तो ये सब बातें बताना चाहिए।